तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज की जो वीडियो है वह थोड़ी छोटी छोटी आने वाली है, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन कल तक मेरी तबीयत जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जिसके बाद पहले की तरह ही मैं दोबारा से लॉन्ग वीडियो डालूंगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से नाराज़ नहीं होंगे। तो चलो फिर अपने आज के एपिसोड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर बाइकिंग की एनर्जी से अट्रैक्ट होने के बाद जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं वो आ जाते हैं, और वो चैनी को अपने सामने देखने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर वो ट्रेजर कहाँ पर है जिसके अंदर से अभी और एनर्जी निकल रही थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जिस ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो वो ट्रेजर अभी मेरे पास में है, लेकिन मुझे तुम लोग ये बताओ कि आखिर तुम कौन से क्लैन से हो। जो सुनकर वो मॉन्स्टर बीस्ट जो होता है वो चैनी से हंसते हुए बोलता है कि क्लैन बच्चे मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर 10,000 डीमन अलायंस जो है उसके जो 10th स्क्वाड है उसका कैप्टन हूँ। तभी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए चैनी से बोलता है कि बच्चे हमारी बात को तुम ध्यान से सुनो, हम लोग जो है वो यहाँ पर रेड एम्पर की जो इलाइट टीम है उसके मेंबर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि 10,000 डीमन अलायंस और रेड एम्पर। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चैनी से बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लगने लगा? अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंदा जाने दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ट्रेजर को देना होगा और उसी के सामने साथ मेरे सामने नील डाउन भी करना होगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि एक मिनट तो रुको, तुमने जिस रेड एम्परर को यहाँ पर मेंशन किया क्या उसका नाम शू है? जो सुनते ही वो मॉन्स्टर बीस्ट जो होता है वो चैनी के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, पूरे इंटायर मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर किसी पर्सन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रेड एम्परर को उसके नाम से पुकार सके। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने फैन को तैयार करते हुए उनसे बोलता है कि अच्छा तो मैं उसे उसके नाम से नहीं पुकार सकता, और इतना बोलते के साथ ही वो उस फैन को जोर से झटक देता है, जिस कारण हवा का वहाँ पर एक काफी तगड़ा प्रेशर निकलता है। और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं उनकी सोल ही उनकी बॉडी से निकल जाती है, और उसी के साथ में आसमान में उड़ रहे मॉन्स्टरों को भी उड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जैसे ही अब एक उड़ते हुए मॉन्स्टर का ध्यान जो होता है वो जमीन की तरफ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहां पर जितने भी मॉन्स्टर थे वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। जिसे देखने के बाद वो उड़ता हुआ मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हुआ क्या, ये लोग एक ही सेकंड में जमीन पर कैसे गिर गए? और इतना बोलते के साथ ही वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से चलो, हमें जाकर ग्रीन एम्परर को इस बारे में रिपोर्ट करना हुआ कि एक रेयर ट्रेजर जो है वो यहाँ पर अपेयर हुआ है। और हम उन मास्टरों को वहां से भागता हुआ देखकर जियाओशी जो होती है वो चैनी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मास्टर जो ये बड़ी बड़ी चिड़िया है ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इन सभी को पकड़ कर लेकर आऊँ? जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट ही है जो कि मैंने बाइकिंग की मदर के साथ में किया है, क्योंकि मैं खुद इन्हें यहाँ पर अपने अपेरेंस को दिखाना चाहता था, और चूंकि इन लोगों ने यहाँ पर अब मेरे अपेरेंस को क्लियरली देख लिया है तो इसीलिए अब लोग ये जो है जाकर रिपोर्ट करेंगे, जो कि एक प्लान का ही हिस्सा है। जो सुनकर जाओसी बोलती है कि मास्टर ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। और उसकी तरह बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो टाइम एंड स्पेस के आउटसाइड में आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे प्लेनेटों को देखते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर उड़ते हुए एक अजीब से रोबोट को देखते हैं, जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि यूनिवर्स 7 के अंदर से एक फैमिलियर सोल वेव को देखा गया है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ऑल हेवन एंड वर्ल्ड का 12 पिलर गॉड है, और जिसका नाम की लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन है। और अब लॉर्ड ऑफ रीइंकार्नेशन जो होता है वो अपनी आई को ओपन करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि सच में अब टाइम आ चुका है माउंटेन एंड सी वर्ल्ड को हंट करने का। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दोबारा से चैनी के ऊपर आ जाता है, जो कि बाइकिंग को उठाते हुए उसे बोलता है कि बाइकिंग चलो टाइम हो चुका है अब उठने का। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी उठ जाती है, और चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी चलो जल्दी से जाकर मुंह को धोकर आओ, और उसके बाद जो लंच है वो करो, क्योंकि लंच तैयार हो चुका है। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम बाइकिंग को देखते हैं, जो कि जाकर वहां पर बह रही नदी के अंदर अपने मुंह को धोने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर अपने चेहरे को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके फोरहेड के ऊपर एक सिंबल बन गया है। और अब वो भागते हुए चैनी के पास में आकर उससे बोलती है कि मास्टर मास्टर जरा एक बार मेरे सर पर तो देखिए, मेरे सर पे भी सेम मास्टर आपके जैसा ही एक टैटू बन गया है। मैंने इसे पानी से बहुत ज्यादा धोने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे सर के ऊपर से नहीं हट रहा, तो मास्टर क्या जो ये टैटू है ये रियल है? जो सुन करते कि साथ ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग को बताता है कि हाँ तुम्हारे फोरहेड के ऊपर जो ये पैटर्न बना हुआ है ये पूरी तरह से रियल है, बल्कि यहाँ पर जो मेरे फोरहेड के ऊपर बना है वो एक फेक है।
क्योंकि ये जो टैटू होता है ये एक तरह का सिंबल होता है नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन का। लेकिन क्या रात में जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हें याद नहीं है? और चैन यही की बातों को सुनने के बाद अब बाइकिंग जो होती है वो भी याद करने लगती है, जिसे कि अब याद आता है कि लास्ट नाइट उसके साथ में क्या हुआ था। जो शंकर बाइकिंग जो होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर मुझे याद है रात एक काले बालों वाली लड़की जो थी वो आई थी जिसने आकर मेरे साथ में कुछ किया था। जो सुनकर चैन ये उसको बताता है कि उसका नाम मैपल है और उसने यहाँ पर जो तुम्हारी मिसिंग सोल थी उसे कंप्लीट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो काफी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं भी किसी नॉर्मल फॉक्स की तरह यहाँ पर कल्टीवेट कर पाऊंगी? जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जल्दी से तुम्हारी बॉडी के आसपास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे एब्जॉर्ब करके इसे स्पिरिचुअल पावर में कंडेंस करो और इस सब चीज को यहाँ पर जो दाओई डायरेक्शन सूत्र है उससे कहना, और वैसे भी मैंने वो तुम्हें पहले ही सिखा दिया है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो जमीन पर बैठ जाती है और वो बैठते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं कल्टीवेशन करने की कोशिश करती हूँ, और इतना बोलकर वो कल्टीवेट करने लगती है। जहाँ पर कि कुछ ही देर कल्टीवेट करने के बाद उसके पास में स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चैनी से पूछती है कि मास्टर ये क्या है? जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो हेवन और अर्थ के अंदर घूमती है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड बनाए जाते हैं जिनकी मदद से हम इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर के अंदर बदल देते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पावरफुल बनने और हमें नेक्स्ट एलम में ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। तो पहले यहाँ पर तुम स्पिरिचुअल पावर को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना सीखो, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करने के बाद उस पर अच्छे से कंट्रोल को जमाना होगा, और इस चीज को करने के लिए तुम्हारे पास में यहाँ पर 3 दिन का टाइम है। और चैनी इस तरह से बता ही रहा होता है, तभी बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर एक बार इधर देखिए। जो सुनकर जो चैनी होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो बाइकिंग है उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पर एक गुलेल की तरह बना लिया है और वो उसे सीधे एक एप्पल के ऊपर मारती है, जिस कारण एप्पल जो होता है वो भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और जो बाइकिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे वाह, मैं तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर सकती हूँ मास्टर, ये सच में कितना ज्यादा अमेजिंग है। और अब इस चीज को देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो जब कल्टीवेटर इमॉर्टल रियलम पर पहुंच जाता है तो वो केवल स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर में बदल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो बाइकिंग है अगर उसकी बात की जाए तो वो केवल स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही, बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर शूट भी कर पा रही है। सच में बाइकिंग जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर एक जीनियस है। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वो भी जियाओशी से बोलता है कि स्पिरिचुअल पावर को अगर हमें अपनी बॉडी से रिलीज करना है तो उसके लिए कम से कम हमें स्पिरिट सीरियलम से ऊपर होना चाहिए। इस चीज को देखने के बाद मैं खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हूँ कि बाइकिंग जो है वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर इतने अच्छे से कंट्रोल कर चुकी है कि वो यहाँ पर उसे शूट भी कर पा रही है, जबकि उसने पहली बार स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस किया है। इसीलिए ये यहाँ पर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाइकिंग के यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर के ओवर कंट्रोलिंग का जो टैलेंट है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैंने इसके बारे में इमेजिन किया था। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर बाइकिंग को यहाँ पर एक बेवकूफ़ लड़की समझा करती थी, लेकिन सच में ये थोड़ी जीनियस तो है, और अब मुझे लगता है कि ये 3 महीने के अंदर ही हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद हमारा मिशन भी और भी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मास्टर अब क्या आप यहाँ पर बाइकिंग की फैमिली के अंदर जो हो रहा है उसे वो बताने के लिए जाओगे? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि नहीं, अभी इस चीज़ का यहाँ पर सही टाइम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो डीमन फॉक्स होती है उनके अंदर एक काफ़ी अच्छा टैलेंट होता है इल्यूजन का, जिससे कि ये 5 सेंस को मैनिपुलेट कर सकती है। लेकिन जो स्काई फॉक्स होती है ये एक मिथिकल बीस्ट है, तो इसीलिए ये जिस इल्यूजन को क्रिएट करेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इवन कि वो सोल को भी इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है अगर मैं ये बाइकिंग को नहीं भी बताऊंगा तो फ्यूचर के अंदर वो खुद ही इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस कर लेगी, क्योंकि जो बाइकिंग है वो यहाँ पर मेंटली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लड़की है। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो अगर मैंने इसे कुछ और टाइम पहले आकर यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए गाइड किया होता तो अभी तक तो ये हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी होती। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं समझ गई, आप बाइकिंग को उसके टैलेंट के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बताते हो क्योंकि वो एरोगेंट बन जाएगी। क्या मैं सही कह रही हूँ मास्टर? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए चैनी के पास में आने लगती है, और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इसीलिए मैं ये कहना भूल गई।
और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर यहाँ पर मेरी बॉडी को हील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट काइंडनेस है मेरे नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन के लिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही इस चीज़ के लिए वादा किया था, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं ये चीज़ करता ही। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपने मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया है, इसीलिए मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि तुम मैं मास्टर और डिसाइपल है, तो इसीलिए हम दोनों के बीच में कोई भी इस तरह का गिफ्ट नहीं बनता। अगर तुम मुझे यहाँ पर गिफ्ट ही देना चाहती हो तो यहाँ पर सीरियस होकर कल्टीवेशन को करो और एक ग्रेट अचीवमेंट को पाओ। मेरे लिए यही सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपने मुंह को फुलाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आखिर मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट कैसे हो सकता है। मैं मानती हूँ कि आप यहाँ पर बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे यहाँ पर कमजोर निगाह से देखो। मैं यहाँ पर आपको गिफ्ट जरूर दूंगी। जो सुनकर जियासी जो होती है वो अब चैनी से बोलती है कि मास्टर बाइकिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये आपको यहाँ पर गिफ्ट देकर ही मानेगी, लेकिन ये बात मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें आपको फ्यूचर में कोई गिफ्ट देना हो तो आप क्या लेना पसंद करोगे। जोसन का चैनी जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके इतना बोलती है एकदम से बाइकिंग जो होती है वो खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे हाँ, मैंने सोच लिया। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सीधे जाकर चैनी के गालों पर किस कर देती है और उसे किस करने के बाद वो बोलती है कि मास्टर मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जो स्काई फॉक्स होती है वो यहाँ पर एक लॉन्ग स्टैंडर्ड लेजेंड होती है। और ऐसा कहा जाता है कि स्काई फॉक्स जिसे भी पहली बार प्यार से किस करती है तो उसे वॉलेट लव और चेयर लक मिलता है। मैं नहीं जानती हूँ कि ये जो बात है ये कहाँ तक सच है, लेकिन मेरी नज़रों में यही सबसे बड़ा गिफ्ट था मास्टर को यहाँ पर देने के लिए। और बाइकिंग की बातों को सुनकर याओशी जो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ को यहाँ पर इसकी तीनों सीनियर जो थी वो शुरू से करना चाह रही थी, लेकिन जो जूनियर नहीं कर पाई वो इस जूनियर ने कर दिया। और यहाँ पर इसका बहाना तो देखो, इसने यहाँ पर कितने प्यारे बहाने को यहाँ पर ऐड किया है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही चैनी की तरफ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि चैनी एक जगह पर जम चुका है और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी जो है वो निकल रही है। जिसे देखने के बाद याओसी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर, क्या आप मुझे सुन रहे हो। मास्टर मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि ये बाइकिंग जो है वो नहीं जानती है कि उसने यहाँ पर क्या किया है। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सिस्टम के पैनल को ओपन करते हुए बोलती है कि मुझे मास्टर की सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर देखना होगा कि मास्टर की बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी के पैनल को खोल देती है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मास्टर की लक वैल्यू जो है वो ये धड़ाधड़ कर आखिर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। और गाइस, यहाँ पर तुम चैनी के पैनल को देखकर पता लगा सकते हो कि चैनी जो है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 पैनल है वो ये पूरी तरह से इन्फिनिटी है और ये 5वां पैनल शायद पता नहीं, आई थिंक ये लक होगा, जिसकी संख्या यहाँ पर 2333 है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी को देखकर शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप तो यहाँ पर पूरी तरह से गोल्डन सन के जैसे हो चुके हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी की पूरी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर चैनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि पास्ट में मेरी मदर और जो मेरी आंट थी उन्होंने मुझे अपने आप को किस करने के लिए कई बार बोला, लेकिन कभी ऐसी मोमेंट ही नहीं बना कि मैं उन्हें किस करती। और मैंने यहाँ पर आज अपने मास्टर को किस करके अपनी ब्लेसिंग जो है वो इन्हें दे दी है। नहीं नहीं, मैं ये ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं यहाँ पर वापस से अपनी ब्लेसिंग को खींच लूँगी। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो वापस से चैनी के आप किस करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो हाथ अड़ाकर बाइकिंग जो होती है उसे रोक लेता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।